Hey guys, this is me Mrinwa Karmakar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Mac. So guys, आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुमसे बात करने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फुल एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। हाँ, 2021 के पूरी की पूरी प्रोसीजर के बारे में, कैसी होगी, क्या होगी एडमिशन क्राइटेरिया, क्या होगी डिटेल, एडमिशन सीट्स, कट ऑफ, एग्जामिनेशन मोड, CUCT एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, फॉर्म कब आएगी, क्लासेस कब स्टार्ट होगी, कैसे होगी स्टार्ट, सारी बातें तुम्हारी भाई बताएगा। तुम्हारी भाई तुम्हें ऐसी हवा में नहीं बता रहा हो भाई, ये सारी बातें पूरी तरीके से आर्टिकल से रिसर्च की हुई, हम मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई, क्योंकि बीइंग अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं तुम्हें एक ऑथेंटिक एंड जेन्युइन रिपोर्ट दे सकता हूं। ओके, मैं कोई ऐसा न्यूज रिपोर्टर वाला स्टूडेंट नहीं हूं, न्यूज रिपोर्टर वाला क्रिएटर नहीं हूं जो आके तुमसे बस न्यूज पढ़ दूंगा तुम्हारे सामने ये होगा वैसे होगा। नहीं, सारी डिटेल तुम्हें बताऊंगा 2021 में आपकी एडमिशन कैसी होगी भाई तुम्हारी, और कैसी होगी तुम्हारी कॉलेज लाइफ, कब स्टार्ट होगी, इस वीडियो में पूरा पता चलेगा तुम्हें। तो अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो इस साल के, तो ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड डू नॉट ट्राई टू स्किप दिस वीडियो। एक भी इंपॉर्टेंट चीज छूट गई ना तो तुम्हारी लग जाएगी। ओके, ये वीडियो दो पार्ट में होगी। दूसरा वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस के बाद, और ये जो होगा ये पूरी तरीके से टेंटेटिव होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे कंटेंट के लिए, नहीं तो मिस कर जाओगे यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली चीज जो मैं बात करने जाऊंगा वो होगा तुम्हारा इस साल का एग्जामिनेशन मोड के ऊपर। ओके, एडमिशन मोड के ऊपर कौन सी एडमिशन पे मोड होगी। जाना जा रहा है, माना जा रहा है, काफी टाइम से ये बोला जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकती है और मेरिट पे भी एडमिशन हो सकती है, जो कि हर साल होती है। लेकिन भाई एक बात जान लो कि मोस्ट प्रोबेबली 90% प्लस चांसेस है कि तुम्हारी इस साल CUCT की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी, जिसमें तुम्हारे मार्क्स भी ऐड होंगे। 12th के 50-50 वेटेज दे दिया जा सकता है तुम्हारे 12th के मार्क्स को और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स को। तो तुम्हारी जो एडमिशन मोड है मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। लेकिन यहां एक और बात निकल के आती है कि जैसे बोर्ड्स की एग्जामिनेशन अभी कैंसिल की गई है ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस, उसके बाद अगर तुम्हारी एग्जामिनेशन कैंसिल हुई बोर्ड्स की, तो भी तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन होगी, और उस केस में तुम्हारी की पूरी वेटेज एडमिशन की दे दी जाएगी CUCT के एग्जाम को। तुम्हारी मेरिट में तुम्हारे 12th के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो पहला चीज, हाँ, एडमिशन जो मोड होगा वो एंट्रेंस हो सकता है अगर पूरी की पूरी एग्जाम तुम्हारी कैंसिल हो गई, नहीं तो मेरिट प्लस एंट्रेंस होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो कब आएगी एडमिशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूं ना भाई, तो इस महीने भूल जाओ, नेक्स्ट महीने मतलब मई के तुम्हारे मिड में या मई के लास्ट में ही तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगी फॉर वेरी श्योर। तो ये बात अपने दिमाग में पूरी तरीके से गांठ बांध के डाल देना भाई कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आने में अभी काफी वक्त है, मतलब अप्रॉक्स अभी एक महीने के आसपास है। ओके, उससे पहले तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आने वाली है, और इतना पैनिक मत हो एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 दिन का समय दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। आते ही एप्लीकेशन नहीं उड़ जाएगी, तुम्हारे पास अच्छी खासी टाइम रहेगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कट ऑफ्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीट्स के ऊपर कि सीट्स क्या होंगी। ओके, तो सीट्स देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सीट्स होती है ना वो लगभग 65 से 70 हजार के आसपास होती है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल इसी के आसपास निकलता है, थोड़े ऊपर नीचे होती है, लेकिन सीट्स, ये बहुत पॉजिटिव बात है, ध्यान से सुनना भाई। कोई यूट्यूब चैनल तुम्हें इतना डीप नहीं बताएगा कि सीट्स तुम्हारी हर साल इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एडमिशन। मतलब जरूरी नहीं है कि 70,000 सीट्स है, और ऐसा कभी नहीं होता कि 70,000 सीट्स है तो 70,000 ही बच्चे आएंगे। हमेशा हर बार सीट्स ज्यादा फुल होते हैं, ज्यादा बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए। और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी परसेंटेज कट ऑफ से मैच करेगी तो एनी हाउ कितना भी सीट्स हो, एक सीट भी क्यों ना बाकी हो, वहां पे तुम्हारी एडमिशन लेंगे ही लेंगे। सो ये तुम्हारे लिए काफी फेयर चीज होगा। सीट्स की टेंशन मत लो, बस मार्क्स करो और पास हो गया, एडमिशन लो यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसी होगी, और उसके बाद कट ऑफ पे आते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो होगी ना भाई, देखो ये बात ध्यान से सुनो कि पिछले साल से तुम्हारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली चेंज कर दी गई है, और इस साल भी वही होगी। ऑफिशियली बोल रहा हूं, पूरी तरीके से श्योर है, कहीं इधर उधर मत देखने चले जाना कोई नोटिस। तुम्हारी एडमिशन प्रोसेस इस साल की ऑनलाइन होगी। हाँ जी, तुम्हें एक कदम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पैर नहीं रखना है तुम्हारे एडमिशन के लिए। बस अगर तुम्हें कहीं घर से बाहर जाना पड़ा तो मे भी तुम्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाना पड़ सकता है। ओके, तो हाँ, तुम्हारी एडमिशन जो होगी वो कंप्लीट इस साल की प्रोसेस ऑनलाइन ही होगी, जहां पे तुम्हारी फॉर्म आएगी,
जिसे तुम्हें ऑनलाइन फिल करना है। उसके बाद तुम्हारी मेरिट लिस्ट आएगी, अगर तुम एंट्रेंस देते हो तो उसके हिसाब से, नहीं तो क्लास 12 के मार्क्स के हिसाब से तुम्हारी मेरिट लिस्ट आएगी, उससे तुम्हें मिलाना है और तुम्हें कॉलेज में अप्लाई करना है। मतलब बता देता हूं तुम्हें क्या करना है कि जैसे ही तुम्हारा ओपन हो जाएगा, एडमिशन का पोर्टल खुल जाएगा, तुम्हारी कट ऑफ आ जाएगी, पहली कट ऑफ, सपोज तुम्हें किसी सब्जेक्ट में लेना है तो तुम्हें डीयू के पोर्टल में जाना है। जिस भी आईडी से तुमने अपना एडमिशन फॉर्म भरने के लिए अपना आईडी बनाया था उसे ओपन करना है। वहां तुम्हें ऑप्शन दे दी जाएगी अप्लाई इन कट ऑफ, मतलब अगर फर्स्ट कट ऑफ आया तो अप्लाई इन फर्स्ट कट ऑफ, उसमें क्लिक करोगे तुम कोर्स सिलेक्ट करोगे और तुम कॉलेज सिलेक्ट करोगे जिसमें तुम्हारी कट ऑफ मैच हुई है। जैसे ही तुम सिलेक्ट करोगे उसमें क्लिक करोगे, ओके, तुम्हारी पेमेंट के लिए ऑप्शन पैसा मांगेगा, तुम्हें पेमेंट करना है और तुम्हारा जो भी मतलब हिसाब है, मतलब जो भी तुम्हारा कोर्स है, अगर सच्ची में वो मैच होती है तो वो कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए चल जाएगी और सारी की सारी डिटेल तुम्हें डालनी है। अब तुम्हें क्या क्या चीजें डालनी है, बेसिकली तुम्हें बस 4 चीजें डालनी है। सबसे पहली चीजें डालनी होती है, कोई भी इंसान आपको बोलेगा ये सर्टिफिकेट डाल दो, वो सर्टिफिकेट डाल दो, लेकिन यहां मैं ऑथेंटिक बात बताता हूं। तो तुम्हें बस 12th के सर्टिफिकेट चाहिए, 10th के सर्टिफिकेट चाहिए और तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो वो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए वगैरह, और बस इसके हिसाब से कुछ नहीं चाहिए होगा। मैक्स टू मैक्स अगर एक सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह अगर वो मांगते हैं तो हाँ, उस केस में तुम्हारी वो चीज भी चाहिए होगी। ओके, फिर जब तुम ये सारी चीजें अपलोड करोगे तो तुम्हारी डॉक्यूमेंट चली जाएगी कॉलेज के पास वेरिफिकेशन होने के लिए, और जैसे ही तुम्हारी डॉक्यूमेंट कॉलेज वेरीफाई करेगी उसी के बाद तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी कॉलेज की डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगी। और अगर तुम्हारी कॉलेज की डॉक्यूमेंट फिर भी वेरीफाइड नहीं होती है तो तुम्हें 15 दिन का ऑप्शन दिया जाएगा, अगर तुम्हारे सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी हुआ, कि तुम 15 दिन तक उसे ठीक करके फिर से अपलोड कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर 12th वाले स्टूडेंट इस साल पास आउट करने वाले हैं, उनका रिजल्ट तो नहीं आएगा, तो वो फॉर्म में क्या भरेंगे, वो फॉर्म में भरेंगे अपीयरिंग स्टूडेंट। भाई सुन ले भाई, अपीयरिंग स्टूडेंट। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी रिजल्ट नहीं आई है तो तुम फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ जी, तुम भरोगे अपीयरिंग, और पहले वाले स्टूडेंट भरेंगे पास्ड आउट, वो अपना ईयर डालेंगे। तो भाई अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि तुम्हारी कट ऑफ कब आएगी उसके बाद। ओके, कट ऑफ तो एक्चुअली मैंने एडमिशन प्रोसेस पहले कंप्लीट कवर कर लिया, लेकिन कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सिस्टम से ही जा रहे हैं हम। अब कट ऑफ की अगर बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कितने कट ऑफ भाई रिलीज करता है, ये बात तो तुम्हें कोई नहीं बताता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखो, बीइंग अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये सारी इतनी डीप बातें तुम्हें बता सकता है, तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें रियलिटी फैक्चुअल बातें चाहिए तो। ओके, तो अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेनली 5 कट ऑफ रिलीज करता है। ओके, 5 कट ऑफ, और पहला जो 3-4 कट ऑफ रहता है वो जनरल कैटेगरी बहुत हाई रहता है, और ज्यादातर टॉप कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस के अगर तुम्हारे सपने हैं तो वो उसी में कवर हो जाते हैं, और वो उसी में मतलब ऑलमोस्ट कवर होते हैं, और उसी में तुम्हारी एडमिशन होती है नॉर्थ कैंपस वगैरह में। स्टार्टिंग के 5, उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए मेनली बंद होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हाँ, स्टार्टिंग के 5 कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जान के खुशखबरी होगी कि 5 कट ऑफ तक ही नहीं रुकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल 9 से 10 कट ऑफ तक आराम से जाती है। ओके, 5 कट ऑफ के बाद तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और ऑलमोस्ट 10 कट ऑफ तक जाती है। नो मैटर व्हाट, 5 कट ऑफ हुआ, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी सीट इतने ज्यादा बचे रहते हैं ना भाई कि साउथ कैंपस के मैक्सिमम कॉलेजेस रहते हैं खुले। ओके, और ऐसा बात नहीं है कि जो कॉलेज अगर फर्स्ट सेकंड कट ऑफ में बंद हो गया उसका एडमिशन, उसको वो दोबारा नहीं खुलेगा, वो फिर खुल सकता है। ओके, सो डोंट एवर ट्राई टू लूज योर होप, क्योंकि 10 कट ऑफ तक वेट करना, कभी ना कभी तुम्हारी एडमिशन फिर से खुल जाती है। फिर बहुत कुछ आता है अंदर की बातें, स्पेशल कट ऑफ, ड्राइव, ये वो, मतलब तुम्हें पूरी की पूरी तरीका, पूरी की पूरी दी जाती है चांसेस एडमिशन लेने के लिए। और लास्ट अगर मैं बात करूं तुम्हारी क्लासेस कब स्टार्ट होगी, क्लासेस अगर तुमने एडमिशन ले लिया, सारी चीजें कर ली, तुम्हारी कट ऑफ मैच कर लिया, एडमिशन तो हो गई, क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, तो तुम्हारे क्लासेस पिछले साल के हिसाब से देखा जाए ना भाई, तो श्योर लिख के दे रहा हूं, नवंबर मिड के पहले तुम्हारे क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगे, और इस साल तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन ही होगी, और अगले साल हो सके तो तुम्हारी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होगी। लेकिन ये पूरा साल तुम, अगर इस साल के बच्चे इस साल एडमिशन लोगे तो तुम ऑनलाइन ही पढ़ाई करोगे, और ये तुम लिख लो। अगर नहीं हुआ तो मेरे कमेंट में जाकर लिख देना, मुझे गाली बक देना 10, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें ऑथेंटिक बात बताता है, इधर उधर की फैक्चुअल बातें नहीं बता रहा है, जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, नॉर्थ कैंपस से। तो हाँ, मैं तुम्हें ये ऑथेंटिक बातें बता सकता हूँ कि तुम्हारी क्लासेस काफी लेट से स्टार्ट होगी। और भाई जाते जाते सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉपिक, हॉटेस्ट टॉपिक एकदम सुन के जाना, क्योंकि कोई यूट्यूबर इसके ऊपर बात नहीं करेगा, मुझे पता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने बच्चे आज तक मुझे क्वेश्चन पूछे हैं, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या CUCT जो आई है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद अगर किसी बच्चे के 12th में कम स्कोर है और वो एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करता है, तो वो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? क्या 12th में कम स्कोर है और एंट्रेंस में अच्छा है तो क्या भैया हम ले सकते हैं? हाँ जी, तुम ले सकते हो। इसलिए तो CUCT लाया गया है, और इसीलिए तो 100% को बैक ऑफ किया गया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल लंबे लंबे कट ऑफ निकालती थी, तो जो अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे हैं, जो 12th में नहीं स्कोर कर
सकते, लेकिन एंट्रेंस पे कर सकते हैं, उनके लिए ही लाया गया है। हाँ, तुम्हारी अगर थोड़ी बहुत कम परसेंटेज है तो तुम एडमिशन ले सकते हो, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग तुम्हें एक फैक्ट बताते हुए जाता हूं कि अगर परसेंटेज तो कम घटेगी, 12th की परसेंटेज को वेटेज थोड़ा कम दिया जा सकता है, और तुम्हें थोड़ा कम अगर मार्क्स आया तो तुम हाँ बहुत अच्छा कॉलेज उठा सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अगर तुम्हारे परसेंटेज एकदम 80 के आसपास है तो तुम 95, 96, 97 वाले कॉलेज टारगेट कर सकते हो। तुम्हारी परसेंटेज भले पिछले साल से घटेगी, भले कट ऑफ थोड़ा कम आएगा, हो सकता है गुड लक है कि तुम्हारे पास एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि तुम एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करके हायर कॉलेजेस उठा सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब तुम नॉर्थ कैंपस के भी सपने देख सकते हो 12th के कम परसेंटेज पे, बट कट ऑफ में गिरावट होगी तो बहुत ज्यादा नहीं, याद रखना 10% की गिरावट नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 2-4% की गिरावट होगी। तो जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है, अपने 12th में भी मेहनत करो और अपने एंट्रेंस पे भी, क्योंकि 12th की मार्क्स अब भी तुम्हारे लिए उतनी ही मैटर करती है। जब तक तुम्हारे बोर्ड्स अगर कैंसिल नहीं होते तो तुम्हारे लिए 12th के मार्क्स ही मैटर करते हैं। तो 12th के मार्क्स को भी हाई स्कोरिंग रखो और एंट्रेंस में भी अच्छा स्कोर करना फॉर अ सेफ साइड, तभी तुम इंडिया के पूरे टॉप कॉलेज उठा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। मैंने सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो पूरी पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, मैंने पूरी तरीके से रिसर्च करके काफी टाइम लेके मैंने ये टॉपिक निकाला है, काफी कुछ रिसर्च करके काफी सारे डाउट तुम्हारे सॉल्व होंगे। तो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू गाइस, आई लव यू।